हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की हमारी फर्स्ट बुक है बिहीव, उसकी 5th पोएम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और इसकी जो पोएट है वो है फोबे कैरी। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। नॉर्थलैंड क्या है कि वो एक ठंडा प्रदेश है जो कि क्या होता है, बर्फ़ से ढका रहता है। नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के निकट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सूर्य की रोशनी भी बहुत कम दिखाई देती है। जो हमारे पोएट है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे शुष्क मौसम क्या होता है, कम रहता है और जो सर्द ऋतु में जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वो रातें इतनी लंबी होती है कि जो लोग होते हैं वहाँ के वो पूरी रात सो भी नहीं पाते, सो नहीं सकते इतने लंबे टाइम तक। लेकिन क्या होती है, जो हमारी पोएट है वो इसके बारे में, जो इसकी प्रामाणिकता के बारे में क्या होती है, वो संतुष्ट नहीं होती। इसमें क्या बताया गया, इस फ्रेंड जो एक बार क्या होता है, संत पीटर क्या होते हैं, वो भ्रमण के लिए निकलते हैं लोगों को धर्म का उपदेश देने के लिए। और इस दौरे में क्या होता है, वो जैसे चलते हैं तो उनको क्या होता है, भूख लग जाती है। और वो क्या देखते हैं कि जंगल में क्या दिखाई देता है उनको, एक पुरानी कुटिया दिखाई देती है और उसमें क्या होता है, एक बूढ़ी औरत होती है, वो केक बना रही होती है। संत पीटर जो होते हैं वो उसके पास जाते हैं और खाने के लिए मांगते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो फिर क्या होता है, वो बूढ़ी औरत सोचती है कि वो केक बना रही होती है, वो केक बड़ा होता है तो वो सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा केक है, मैं ऐसे ही फ्री में किसी को इतना बड़ा केक नहीं दे सकती, इसलिए मैं इसके लिए छोटा केक बनाऊंगी। वो जब छोटा केक बना लेती है तो वो देखती है कि उसको लगता कि नहीं ये तो बड़ा केक है, ये भी बड़ा है, इससे थोड़ा और छोटा बनाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही फ्री में इतना बड़ा नहीं दूँ। फिर वो उसके क्या करती है, उससे फिर और छोटा केक बनाती है। फिर क्या होता है, ये काम है वो बार बार ये चीज़ रिपीट करती रहती है जब तक वो लास्ट में मतलब एक पापड़ के जैसा बिल्कुल पतला सा केक नहीं बना लेती तब तक। लेकिन वो जैसे ही वो पापड़ जैसा भी केक होता है वो संत पीटर को देने के लिए जाती तो फिर उसको फिर लगता है नहीं ये तो बहुत बड़ा, मैं इसको नहीं दे सकती। तो क्या करती है, वो लास्ट में वो केक को अपने पास ही रख लेती। जो संत पीटर देखते हैं कि ये और तो कितनी लालची है कि इसके हाथ से एक खाने का टुकड़ा भी नहीं छूटता, मतलब इसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है कि किसी को एक खाने के लिए टुकड़ा भी नहीं दे सकती, ये तो कितनी लालची है ये। फिर क्या होता है, जो संत पीटर होते हैं उसके लालच को देखकर क्या होता है, उनको गुस्सा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कितनी स्वार्थी हो, तुम्हें तो मतलब है इंसान भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि तुम तो एक टुकड़ा नहीं दे सकती किसी को खाने के लिए। फिर क्या होते हैं, वो संत पीटर होते हैं उस बूढ़ी औरत को क्या कर देते हैं, पक्षी बनने का श्राप दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम एक थोड़े थोड़े खाने के लिए ऐसे ही भटकती रहोगी और तुम्हें उस खाने को प्राप्त करने के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, जो पीटर होते हैं उसको श्राप देते तो वो एक पक्षी में बदल जाती है और वो क्या करती है, चिमनी के रास्ते से बाहर निकलती है तो वो एक कठफोड़वा में बदल जाती है। उसका शरीर क्या हो जाता है, चिमनी से निकलने के कारण क्या होता है, उसका शरीर काला हो जाता है और फिर क्या होती है, उसकी जो लाल टोपी पहन रखी थी उसने वो कठफोड़वा के लाल पंख में बदल जाती है। और इसके बाद आज भी हम जब भी देखते हैं कठफोड़वा को, वो क्या होता है, पेड़ पर अपनी चोंच मार मार कर अपना खाना ढूंढता है और जीवित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बॉयज़ एवरी कंट्री फाइंड दैट वुमन इन द, मतलब इसमें पूछा गया कि जो बूढ़ी औरत थी वो कहाँ थी। ए ऑप्शन कहाँ मिली, ए ऑप्शन है सी शोर्स मतलब समुद्र के किनारे पे, बी है बेकरी शॉप बेकरी की दुकान पे, सी है वुड, डी है गार्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वुड, मतलब वो लकड़ियों में चोंच मार के अपना खाना ढूंढती रहती है, वहाँ पे मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द चिल्ड्रन वियरिंग फरी क्लॉथीज लुक, मतलब जो बच्चे होते हैं फरी टाइप के जो कपड़े होते हैं वो कैसे पहनते हैं। तो ये ऑप्शन है दे लुक लाइक लिटिल पप्स, बी है दे लुक लाइक फॉक्सीज मतलब लोमड़ी की तरह दिखने के लिए, सी है दे लुक लाइक फान की तरह, डी है दे लुक लाइक बियर क्यूब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दे लुक लाइक बियर्स कब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नॉर्थलैंड सिचुएटेड, नॉर्थलैंड कहाँ है, कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इट इज़ नियर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के निकट, बी है इट इज़ इन हॉलैंड, हॉलैंड के में, सी है इट इज़ एन आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड मतलब न्यूजीलैंड के किसी द्वीप में, डी है इट इज़ एन आइसलैंड ऑफ आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ एन आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वट मेड सेंट पीटर एंग्री, मतलब जो सेंट पीटर होते हैं उनको गुस्सा क्यों आता है। ए ऑप्शन है द वुमन्स ग्रीड, मतलब जो औरत है उसका लालच देखकर। बी है द वुमन्स सेल्फिशनेस, जो औरत का सेल्फिशनेस उसको देखकर। सी है द वुमन्स प्राइड, घमंड देखकर। डी है द वुमन्स काइंडनेस, मतलब जो औरत है उसकी दयालुता देखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द वुमन्स सेल्फिशनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द चिल्ड्रन वेयरिंग फ्री क्लॉथ्स लुक। ये फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड, ठीक है करवाई देते इसको। ए ऑप्शन है दे लुक लाइक लिटिल पप्स। बी है दे लुक लाइक फॉक्सीज। सी है दे लुक लाइक फान्स। डी है दे लुक लाइक बियर्स कब्स। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वेंट टू हर, मतलब इसमें पूछा गया कि वो छोटी बूढ़ी औरत होती है वो क्या कर रही होती है जब सेंट पीटर उसके पास जाते हैं। ए ऑप्शन है सी वाज ईटिंग केक्स, मतलब वो केक खा रही थी। बी है सी वाज गिविंग अवे केक्स टू द पुअर, मतलब वो गरीब लोगों को केक दे रही थी। सी है सी वाज मेकिंग एंड बेकिंग केक्स, मतलब वो केक बना रही थी। डी है सी वाज पुटिंग केक्स ऑन दी सेल्फ, वो सेल्फ के ऊपर केक रख रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी वाज मेकिंग एंड बेकिंग केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज सेंट पीटर फीलिंग व्हेन ही रीच्ड द लिटिल वुमन्स कॉटेज। इसमें पूछा है कि जब सेंट पीटर होते हैं उसकी कुटिया में पहुंचते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है टायर्ड एंड हंगरी, मतलब थके हुए और भूखे। बी है हेल एंड हार्टी। सी है हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड। डी है ट्रेमलिंग विद कोल्ड एंड फीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टायर्ड एंड हंगरी, मतलब वो थके हुए होते हैं और भूखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे द वर्ड्स लाइक अवे बोरिंग एंड रोल्ड हैव बीन रिपीटेड। ये ऑप्शन है, मतलब जो ये पोएम में हमारे वर्ड आए हैं अवे बोरिंग रोल्ड, ये क्यों रिपीट किए गए हैं। ए ऑप्शन है टू मेक इट लिरिकल, लिरिकल बनाने के लिए। बी है टू इनहेंस देयर इम्पैक्ट, उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए। सी है टू ऐड राइम, मतलब राइम स्कीम में बनाने के लिए। तो डी ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू ऐड राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुमन केक मेकर वाज ट्रू नेचर, मतलब जो केक बनाने वाली वो औरत थी उसका स्वभाव कैसा था, उसका नेचर कैसा था। ए ऑप्शन है लेजी आलसी। बी ग्रीडी लालची। सी क्लेवर चतुर। डी काइंड दयालु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रीडी, मतलब वो लालची औरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड वाज रिटन बाय। ए ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बी है फोबे कैरी। सी है W.B. यीट्स। डी है कोट्सकिने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फोबे कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट यूज एलिट्रेशन इन द पोएम, मतलब जो कवि है उसने पोएम में एलिट्रेशन क्यों यूज किया है। ए ऑप्शन है टू ऐड पन इन टू इट। डी है टू गिविंग ए राइमिंग स्कीम। टू सी है टू मेक इट लिरिकल। डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।